दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का उद्घाटन है, यानी रामलला जो है वो अपने घर में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि उनके पहुंचने के पहले ही, जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया था कि जटायु यानी गिद्धों का जमावड़ा जो है अयोध्या में पहुंचना शुरू हो गया है। यानी नीलकी गांव जो हमने आपको बताया कि अयोध्या में थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ तमाम लोग जो है गिद्ध देखे और तमाम यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इतने गिद्ध आए कहाँ से। अब उसके बाद की बात अगर हम करें तो चित्रकूट से जो बावनों का जमावड़ा अभी दिख रहा है, यानी जो बानर पहुँच रहे हैं, अब ये सवाल ये उठ रहा है कि यह वही राम की सेना है जिस सेना के सहारे भगवान राम ने जो है लंका पर रावण से जो है विजय प्राप्त की थी। यानी यह बानर जो है जो पहुँचे हैं और जो गिद्धराज लोग जो पहुँचे हैं, जो जटायु के रूप में जो यह पहुँचे हैं, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा और भगवान रामलला को यानी बाल रूप को जो है मंदिर में स्थापित होते हुए देखने के लिए जो पहुँचे हैं। और सबसे बड़ा दिलचस्प जो है, जो भालुओं का झुंड जो है कल रात्रि को देखने को मिला। यानी इतने सारे जो बानर, भालू और जामवंत यानी आपके जो है जटायु, इतने सारे तादाद में आखिर ये राम की सेना जो है भगवान का मंदिर देखने के लिए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान का पूजा देखने के लिए पहुंच गई है अयोध्या। बहुत बड़ा दिलचस्प। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश खासकर जो है बहुत खुशहाली है। अब हम जो बानरों की बात कर रहे हैं, जो चित्रकूट से जो बानर पहुँचे हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि भगवान राम जो है वो 14 वर्ष के दौरान 11 साल से ज़्यादा जो है वह चित्रकूट में बिताए थे। और वही 11 साल से ज़्यादा जो हनुमान जी की जो स्वरूप हैं बानर, ये जो है अपनी सेना के साथ जो है अयोध्या में मंडरा रहे हैं। यानी अयोध्या में बानर जो है पूरे अयोध्या में जो है वो घूम रहे हैं। और 22 जनवरी का उनको इंतज़ार है हनुमान जी को कि हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो भगवान हैं, वह जो है स्थापित होंगे, उनकी पूजा होगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसको लेकर के जो है पूरे देश विदेश में जो है खुशी का माहौल व्याप्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर जो है काफ़ी घमंड है कि हमने रामलला मंदिर को जो है स्थापित करवाया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। और आज 30 तारीख है, नरेंद्र मोदी भी जो है मौके पर आज पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरा जायजा लिया सुरक्षा व्यवस्था की, यानी ईडी, सीबीआई और जो एसटीएफ हैं, मतलब कहीं किसी भी प्रकार का वहाँ जो है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की जो है निगरानी होनी चाहिए। कहीं किसी का जो है हताहत होने की या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि देश के कोने कोने से जो वीआईपी लोग आ रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए, नर नारी यानी जो है टोटल। और उसके बाद जो मैं आपसे जो बता रहा हूं कि भगवान राम की सेना, जैसा कि आपको मैं बार बार ये दिखा रहा हूं वीडियो में और आपको बता रहा हूं कि केवल देश के कोने से फिल्म जगत की हस्ती, क्रिकेट जगत की हस्ती, तमाम बिजनेसमैन, तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर राष्ट्रपति को छोड़ करके, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। और राष्ट्रपति के अलावा जो है आप समझ लीजिए कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी, ये तीनों नेता जो है वहाँ नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद जो है आपके नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल योगी और तमाम जो कद्दावर तमाम जो नेता हैं वह सब जमावड़ा करेंगे, वो सब पहुँचेंगे। और इसी खुशी में जो है भगवान राम की सेना यानी बानर, भालू और जामवंत, हिरन तक की अगर बात करें तो हिरन तो घूमते ही रहते हैं, आपको पता ही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जंगल छोड़ करके अचानक यही दिन का इंतजार था 22 जनवरी को, कि अचानक अभी ही क्यों दिखे वो विलुप्त हमारे जो है आपके जो पक्षी हैं जटायु, जिनको जो है गिद्धराज कहा जाता है, यह विलुप्त पक्षी जो कि पर्यावरण के हमारे साथी हुआ करते थे, आज धरती पे कहीं दिखते नहीं हैं। ये अचानक से अयोध्या में इनका एंट्री होना, अयोध्या में आ जाना, तो सवाल तो ये जाजमी उठता है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं आखिर इतने तादाद में जो है ये जटायु का, पक्षियों का आना जाना। और उसके बाद जो है पक्षी के साथ साथ जो और लोग हैं, यानी जैसे हमने अपने कहा कि चित्रकूट से जो बानरों का आना, यानी बानर भी आ रहे हैं, उधर पक्षी भी आ रहे हैं, यानी इन सब का जो है कुछ शुभ संकेत देता है। और हो सकता है कि दैविक भौतिक तापा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शायद कहीं न कहीं जो है कि राम मंदिर को लेकर के जो खुशियाँ एक तरफ देश और प्रदेश में जो है वो मनाई जा रही हैं, 22 तारीख का इंतज़ार सबको है और सब यही चाहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी जाए। लेकिन खासकर मैं आपको बता दूं कि अयोध्या जाने के लिए और रेलगाड़ियों की बात करें या बसों की बात करें या ट्रेनों की मतलब जो है बात करें या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ की बात करें, तो सारी व्यवस्था जो है मौजूद हो रही है, व्यवस्था
हो रही है। आज नरेंद्र मोदी ने जो है ट्रेन का भी उद्घाटन कर दिया है। जो राम के ससुराल यानी जनकपुर ट्रेन जाएगी उसका भी उद्घाटन हो गया है। उसके बाद जो है 1000 के करीब जो है रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और वह रेलगाड़ियां जो है सब चलेंगी अयोध्या के लिए। खासकर दिल्ली से जो है रेलगाड़ी चलेंगी, दिल्ली से लखनऊ होते हुए और अयोध्या होते हुए, और यह जो है जनकपुर पहुंचेगी। जनकपुर से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, यानी दिल्ली आनंद विहार से ट्रेनें जो है चलाई गई हैं। 1000 ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है राम की नगरी रामलला का दर्शन करने के लिए, अयोध्या धाम पहुँचने के लिए 1000 ट्रेन चलाई गई हैं। वहीं आज जो एयरपोर्ट जहाँ से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ चलने थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका भी जो है आज उद्घाटन हो गया है। यानी शिलान्यास, एक तरीके से शिलान्यास तो पहले ही हो गया था, यानी आज से उड़ानें जो है शुरू हो जाएंगी। यानी अब बाहर से, देश के कोने कोने से भी आप आकर के अयोध्या में जो है भगवान रामलला का दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, अहम जानकारी ये है कि आज जो है नरेंद्र मोदी जो है जिस ट्रेन का उद्घाटन किए हैं, तो वह ट्रेन जो है अयोध्या से चलकर जो है जनकपुर यानी राम के ससुराल जाएगी और ससुराल से अयोध्या होते हुए दिल्ली जाएगी। उस ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया है, यह एयरपोर्ट अयोध्या का पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से था। अब उस एयरपोर्ट का नाम बदल करके जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रख दिया गया है। यानी महर्षि वाल्मीकि के नाम से, वही महर्षि वाल्मीकि हैं जिनके आश्रम में जो है माता सीता जो है रहती थी। वनवास, यानी जो है जब माता सीता को जो है वनवास मिला था, यानी घर से निकाले जाने के बाद, तो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ रहते थे, वहीं लव कुश का जन्म हुआ था, वही महर्षि वाल्मीकि हैं। और उन्हीं के सामने जो है भगवान राम ने जो है परीक्षा भी लिया था। महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में रह करके सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था, वही महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो है एयरपोर्ट का जो है नाम रखा गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अयोध्या का बराबर का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और सबसे एक मेरा निवेदन है कि आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को, आपका भाई हूँ और मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्या जितनी खुशी हमें हो रही है उतनी खुशी आपको हो रही है कि नहीं, कि भगवान रामलला छोटे स्वरूप जो है आज उनका भव्य मंदिर बन गया है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो स्थापित हो रहे हैं। अब वहाँ से धाम, अयोध्या धाम जो है एक धामों में जुड़ जाएगा और वहाँ के रास्ते जो है खुल जाएंगे। यानी अब जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से चित्रकूट जा सकते हैं, वहाँ से आप भगवान राम के ससुराल जनकपुर जा सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अयोध्या का के साथ साथ भगवान राम के जो चिन्ह हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जो कुछ भी क्रियाकलाप किया है भगवान राम ने, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि जो राम की सेना भी वहाँ पहुँच गई है। नर नारी तो तमाम लोग जो है तो पहुँच ही रहे हैं, लेकिन जो ये गिद्धों का जमावड़ा, जो हनुमान जी बानर के रूप में और जो भालू के रूप में जामवंत जी पहुँच गए हैं, यानी जो राम की सेना है वह भी पहुँच रही है राम का दर्शन करने के लिए, कि हमारे राम बाल स्वरूप राम हैं हमारे, उनका दर्शन करने के लिए जो है यह तमाम लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं अयोध्या में। और अभी से ही इनका जमावड़ा शुरू हो गया है। दोस्तों, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। क्या है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग तमाम हमको गालियाँ भी देते हैं, कुछ लोग गलत मैसेज भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं तो खुद विस्मय में हूँ कि आखिर इतने तादाद में जो है बानर और इतने तादाद में भालू और इतने तादाद में जो है ये गिद्धराज पंछी अचानक अयोध्या में जो विलुप्त हो चुके हैं, जो कहीं दिखते नहीं हैं, जंगलों पहाड़ों में भी नहीं दिखते हैं, तो ये अचानक अयोध्या में इनकी एंट्री होने का आखिर मतलब क्या है, आखिर कारण क्या है? 22 तारीख को राम जन्मभूमि का मतलब जो है वो कंप्लीट, यानी राम मंदिर कंप्लीट हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा है, पूजा है। तो हो सकता है किसी पूजा को देखने के लिए आखिर इन्हीं को तो लेकर भगवान श्री राम जो है लंका पर विजय पाए थे, यही सेना को लेकर के। तो मुझे लगता है कि अगर इसी सेना को लेकर के अगर भगवान जब विजय पाए हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं सेना के सहारे जो है जब भगवान को इतनी बड़ी प्राथमिकता मिली, उनको विजय मिली, तो कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा सवाल यही है कि वही सेना जो है भगवान राम का दर्शन करने के लिए जो है वो पहुंच रही है। खासकर मैं चित्रकूट की बात करूं तो चित्रकूट से जो ये बानर मैं जो बता रहा हूं, चित्रकूट से बानर पहुंच रहे हैं, तो यही बानर हैं जो हनुमान के स्वरूप, जो भगवान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो क्यों न, अगर 11 साल से 11.5 साल अगर चित्रकूट में भगवान राम अगर उनके पास रह करके और उनके पास उनको दर्शन दिए हैं, वो उनको भी इच्छा है कि हम अपने प्रभु श्री राम का जो है वहाँ चल कर देखें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखें, उनकी पूजा देखें। इसलिए जो है जो बानरों का जमावड़ा है, जो गिद्धों यानी जटायु का जमावड़ा है, जो भालू यानी जामवंत का जमावड़ा है, यानी कहने का तात्पर्य जो यह लोग भगवान की सेना पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत शुभ संकेत है और पूरे देश और प्रदेश को यह खुशी की जो है एक
तोहफा ही आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है, इसमें यूपी में भी है और खासकर केंद्र में भी है, पूरे देश में जो है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है यह तोहफा तो देश को दे ही दिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, जो बाल स्वरूप जो एक टेंट में यानी तंबू में रहा करते थे, आज उनको तंबू से निकाल करके उनको जो है महलों में कर दिया जा रहा है, धाम में कर दिया जा रहा है, उनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यह अगर एक हिंदू और सनातनी के लिए इससे बड़ा गर्व हो क्या सकता है। वही विपक्षियों की नींद उड़ी है, उनको लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर जो है वोट मांगी जाएगी। तो भैया, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं, लेकिन आप जानते हैं जो राम के नहीं वो हमारे नहीं, कहने का तात्पर्य है। वहीं विपक्षियों की नींद उड़ी भी है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया, तमाम जो विपक्षी, मायावती, तमाम जो पार्टियां हैं वो विचलित है कि कहीं हो सकता है कि इस मंदिर के सहारे 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते न। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, वो जीते हुए हैं। रही बात सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, ये तो पार्टी तय करेगी, आरएसएस तय करेगा, हाईकमान तय करेगा। इसके बारे में जैसी जो जानकारी होती है मैं आपको बताता रहता हूँ। और सबसे बड़ा सवाल यही है आपके सामने कि ये जो मैं आपको दिलचस्प बता रहा हूँ कि भारत जो है राम की सेना भी जो पहुँच गई है वहाँ मंदिर में, तो आप क्यों नहीं पहुँचेगा, आप जरूर पहुँचे। लेकिन एक निवेदन मेरा आपसे ये है कि 22 जनवरी को जो है ज़्यादा भीड़ रहेगी, वीआईपी के नाते वहाँ जो है एंट्री मिलने में, दर्शन होने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप 22 जनवरी के बाद आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, आप किसी भी साधन से आप जो है रामलला का दर्शन कर सकते हैं। आप जब भी अयोध्या जाइए तो 22 तारीख के बाद जाइए। 22 तारीख को जाने में आपको होटल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, रहने को भी, आने जाने में प्रॉब्लम होगा, दर्शन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वीआईपी के चलते जो है आपको वहाँ जो है दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप जो है शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज लिखिएगा कि भगवान राम की सेना वहाँ पहुँच गई है। आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ से हैं, मुझे पूरा डिटेल आप ज़रूर मैसेज करिएगा। आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।